जय हिंद दोस्तों, मैं उदय चौधरी टारगेट विद एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छे होंगे आशा करता हूं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज हम फिर सीटेट जनवरी 2024 में होने वाला है, उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज सीरीज नंबर 4 है। इसमें हम इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग 5 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं जो विगत वर्षों में हुए सीटेट की परीक्षा में आए हुए हैं। तो हम देखेंगे आज हमारा पहला प्रश्न है कि 512 गुणे 616 गुणे 617 गुणे 204 में इकाई का अंक क्या है। देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय हमें इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे इकाई के अंक की बात किया है तो इन सभी संख्याओं की इकाई के अंकों का हम आपस में गुणा कर दें तो भी हमें इकाई अंक पता चल जाएगा। तो हम देखेंगे अगर हम इसका इकाई अंक 2 है, 2 का मल्टीप्लाई इस वाले संख्या की इकाई अंक 6 से गुणा करेंगे, इस वाले संख्या की इकाई अंक 7 से गुणा करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इस वाली संख्या की इकाई अंक पे 4 है तो 4 से गुणा करेंगे। अब हम गुणा करेंगे, इन संख्याओं के गुणा करने से, इकाई अंकों के गुणा करने से जो इकाई अंक प्राप्त होगा वही इन संख्याओं के गुणा करने पर इकाई का अंक होगा। तो देखेंगे 2 छक 12, 12 सते 84, 84 गुणे 4 कर लेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 8 32, 32 से 33, 366 आया। इसमें इकाई का अंक यही है, इसी को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में। ये हमारा इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक क्या गया 6। इस प्रश्न का आंसर 6 होगा। क्या होगा 6 होगा। पहला प्रश्न हमारा आंसर आ गया 6। आप लोगों को समझ में आया होगा आशा करते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे कहता क्या है। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। पहला प्रश्न हमारा हो गया है। दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत का फार्मूला पहले हम देखेंगे कि औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल, संख्याओं का क्या होता है, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या, बटे संख्याओं की संख्या। औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। हमारा औसत का फार्मूला होता है, हम देखेंगे कहता है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, वह हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या की परिभाषा हमने क्या बताया कि वह संख्या जो स्वयं 1 और किसी अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित हो, वह हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। और प्रथम भाज्य संख्या हमारी 4 होती है, फिर हमारी दूसरी 6, तीसरी भाज्य संख्या 8, चौथी भाज्य संख्या 9, पांचवी भाज्य संख्या हमारी 10 होती है। और इस प्रश्न में 5 भाज्य संख्याओं की बात किया है, तो हम देखेंगे कि इन 5 भाज्य संख्याओं को हम देखेंगे क्या है। फिर औसत का फार्मूला है संख्याओं का योगफल, इन संख्याओं का योगफल कर देंगे। संख्याओं की संख्या क्या है 5 है, 5 से हम भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखेंगे हम योगफल कर लेंगे। औसत हमारा कहता है संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल क्या आएगा 10 9 19, 19 9 27, 27 और 6 33, 33 में 4 जोड़ेंगे 37। संख्याओं का योगफल कितना आ गया 37। संख्याओं की संख्या कितनी थी 1 2 3 4 5, 5 से हम इसको भाग दे देंगे, 5 सत्ते 35 और 5 चौका 20।
आंसर कितना आएगा 7.4। आंसर आएगा इसका औसत जो है प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत 7.4 आएगा। इस प्रश्न का आंसर 7.4 आया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। पैटर्न का अगला क्वेश्चन है। पैटर्न का इस सीरीज में जो सीरीज चलाई गई है, इस सीरीज में हम पैटर्न का आज तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। आगे वाली क्लास में हम पैटर्न के 3 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, देखेंगे, कहता है कि निम्न पैटर्न में अगली 2 प्रविष्टियां लिखिए। यानी यहाँ एक खाली जगह, यहाँ एक खाली जगह, इन 2 खाली जगहों पे कौन सी संख्या, कौन सा नंबर आएगा उसको बताना है, ज्ञात करना है। तो देखेंगे, कहता है W2, W2, फिर V लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर U लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर T लिखा है, फिर 16 लिखा है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते टाइम सीरीज के सबसे पहले अक्षर का क्या कर लेते हैं, उनका अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, उनका स्थान कितने पे आता उसको लिख लेते हैं। तो अंग्रेजी अल्फाबेट में हम बात करें तो W हमारा जो आता है वो 23 पे आता है, V जो आता है 22 पे आता है, U जो होता है 21 पे आता है, T जो है 20 पे आता है। अब अक्षर की बात अक्षर से और अक्षर की बात अक्षर से, गिनती की बात गिनती से हम देखेंगे। यहाँ क्या किया है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 किया है, 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8 आया है, फिर 8 का 2 में मल्टीप्लाई 16 आया है, फिर यहाँ 16 का 2 में मल्टीप्लाई होना चाहिए और यहाँ क्या आना चाहिए 32 आना चाहिए। तो 32 आएगा ही, क्योंकि पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। यहाँ देखेंगे 23 में से जब -1 घटाएं तो 22 अगला अंक लिखा है। यानी क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में अक्षर को लिख रहा है। तो यहाँ जब 23 से 22 हुआ, 22 से 1 कम 21, 21 से 1 कम 20, 20 से 1 कम क्या होगा, यस आएगा। यस का 19 होता है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में क्रम जो होता है यस का 19 होता है। तो हमारा इस प्रविष्टियां जो खाली जगह आएगी वहां आंसर में हम देखेंगे ऑप्शन दिया रहेगा, वहां यस और 32, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग अच्छे से करिए, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ले लीजिए और अच्छे से मेहनत करिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही शानदार आपकी तैयारी होगी और जीत उतनी ही निश्चित होगी। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और इस जो सीरीज चलाई जा रही है मैथ के क्वेश्चन यहाँ से भी करिए, आप लोगों को फायदा ही। चौथा प्रश्न हमारा कहता है, चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि इस खेत की लंबाई 120 मीटर है तो खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी खेत की लंबाई, लंबाई क्या है, यहां देखेंगे क्या कहता है, खेत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है। लंबाई जो है वो 6 गुनी बराबर है चौड़ाई की, यानी चौड़ाई की 6 गुने की बराबर है लंबाई। लंबाई दिया गया है 120 मीटर, 120 मीटर बराबर 6 गुणे चौड़ाई। चौड़ाई हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ 6 गुणे में है, यहाँ आ जाएगा भाग में हो जाएगा 120/6, 6 दूनी 12, 20 मीटर। चौड़ाई हमारी 20 मीटर हो गई। चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, चौड़ाई हमारी 20 मीटर आ गई। लंबाई हमारा कितना दिया गया है, लंबाई हमारा 120 मीटर दिया गया है। अब आयत का परिमाप पूछ रहा है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। यानी लंबाई धन चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुणा कर दें तो आयत का हमें परिमाप ज्ञात हो जाता है। तो हम परिमाप ज्ञात करेंगे, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई 120 मीटर प्लस चौड़ाई क्या है 20 मीटर, जोड़ देंगे, 2 से गुणा करेंगे, 0 में 0 जुड़ा 0, 2 2 4,
140। अब 2 से गुणा कर देंगे तो 280 मीटर हमारी क्या आ गई, हमारा आयत का परिमाप आ गया। आयत का परिमाप हमारा कितना आ गया, 280 मीटर आ गया। अब आयत का क्षेत्रफल अगर हमें दे दी क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जब हमें लंबाई और चौड़ाई पता हो तो आपस में गुणा कर दें तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो हमें क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना रहे तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई हमें दिया गया है 120 मीटर, 120 मीटर गुणे चौड़ाई कितना दिया गया है, चौड़ाई 20 मीटर दिया गया है। गुणा कर देंगे तो 12 दूना 24, 240 मीटर स्क्वायर, 240 वर्ग मीटर स्क्वायर जो हमारा क्या आ गया, हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो ये हमारा चौथा प्रश्न था, आप लोगों को समझ में आया होगा आशा करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है विगत वर्षों में पिछले साल प्रीवियस ईयर का सेट से लिया गया है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से करिएगा और आयत के फार्मूला, आयत का जो परिमाप का फार्मूला है और क्षेत्रफल का परिमाप फार्मूला हम बताए हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आपको 2 फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप लोगों को हमेशा याद रखना है। चौथा प्रश्न देखेंगे, 5वां प्रश्न देखेंगे, 5671 और 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या है। 5671 एक संख्या है, 671 एक संख्या है, इसके अंक को पलट दो, यानी जो इधर 1 है इधर आगे से लिखेंगे 1 7 6 5। अब इसी का क्या कह दे रहा है कि अंतर क्या होगा, तो घटा लेंगे। 11 में से 5 गया 6, 6 में से 6 गया 0, यहाँ बचा 6, यहाँ 6 है, 6 से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ उधार आएगा 16, 16 से 7 जाएगा तो 9 7 16, 4 में से 1 गया तो 3, 3906 हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 3906, 3906। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से वीडियो में जो भी गलतियां त्रुटियां हो उसके बारे में आप लोग बताइए, जिससे हम अगली वीडियो में उसको सुधार कर सके। धन्यवाद।